गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल आप लोग 13 लेसन में विशेषण पढ़ रहे हैं। तो विशेषण के कल हमने आपको रूप बताए थे। हमारे 6 प्रकार के विशेषण थे। आज हम विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। और इससे पहले हम आपको सूचना दे दें कि आपके जो बचे हुए पेपर थे वो 11 तारीख से शुरू हो रही है। 11 और 12 आज आपके पास डेट शीट पहुंच जाएगी और उसके अनुसार आपको पेपर करने होंगे। और 13 तारीख को 9 बजे से 12 बजे तक ही आपकी वह शीट जमा होगी। उसी दिन एक दिन में ही होनी है 13 तारीख को, अन्यथा नहीं ली जाएगी। जिन बच्चों की फीस नहीं आई है वो फीस जमा करते हैं 2 महीने की। अब 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो मीन्स जनवरी की भी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी 2 महीने की। तो अब आपको फिर फरवरी में करनी है, तो इस तरह से 6 महीने की फीस हो जाएगी। मार्च में करनी है तो 8 महीने की हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके फीस भी जमा करते रहे। तो हम पहले इसमें देखते हैं कि विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। तो विशेषण शब्द हमारे संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से, यानी कि 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। इनको जोड़ लेते हैं तो और प्रत्यय भी बहुत से लोग जोड़ते हैं। इनको जोड़कर हम विशेषण बना देते हैं। जैसे हम संज्ञा से बदले तो समाज का हमारा विशेषण हो जाएगा सामाजिक, धर्म, धार्मिक। तो ये शब्द क्या है? संज्ञा। अब जैसे कृपा तो कृपालु, रोग, रोगी। तो ये शब्द हमारे सभी संज्ञा शब्द से चल रहे हैं। अब हम कहते हैं सर्वनाम से कैसे बदलते हैं सर? सर्वनाम में मैं, हम, तुम, वह आदि थी। तो मैं को हम बदलेंगे मेरा, मेरी। वह को बदलेगा उसका, उसकी। यह का बदलेगा ऐसा, इतना। जो का बदलेगा जैसा, जितना। तो मतलब हमारे सर्वनाम से बदले गए। ये आपकी बुक में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। ये मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये मैं बुक से ही देख के बोल रहा हूं। तो जब बुक्स में आप खोलेंगे तो आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएंगे। ऐसी क्रिया थी, क्रिया का पूजना तो पूजनीय बन गया, टिकना टिकाऊ बन गया, सहना सहनीय बन गया, सजाना सजावटी, खेलना खिलाड़ी हो गया। तो ये हमारी शब्द हुए। अव्यय में भी देख सकते, बाहर तो बाहरी, अंदर अंदरूनी, आगे अगला, नीचे निचला। तो हम इन शब्दों को 4 रूप से बनाते हैं: क्रिया से, अव्यय से, सर्वनाम से और संज्ञा से। तो हमने अभी तो विशेषण बनाना सीखा या पढ़ा हमने। अब हम विशेषण की अवस्थाएं भी देखेंगे। तो ये हमारी 3 अवस्था होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो 3 अवस्था, मूल, उत्तर और उत्तमा। जैसे कि हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते थे, तो हम कह सकते थे ये हमारा पॉजिटिव है, यानी कि साधारण, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, यानी कि हमारे जो एडजेक्टिव थे उसकी 3 अवस्थाएं इंग्लिश में भी है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव।
पॉजिटिव तो हमारा साधारण हो गया, एक के लिए हो गया, कंपैरेटिव दो की तुलनात्मक हो गया, और सुपरलेटिव मोर देन टू मतलब दो से अधिक या सभी। तो अब जैसे हम यहां पर इनकी एक एक अवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहली है मूलावस्था। इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु या सामान्य अवस्था को प्रकट करता है, यानी कि किसी व्यक्ति की या वस्तु की जो सामान्य अवस्था है उसको हम प्रकट करेंगे, जैसे रंग है, गुण है, तुलना है ना, दोष है। अब जैसे दिनेश एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा उसकी एक मूलावस्था हो गई। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, पवित्र एक उसकी दशा हो गई। तो मतलब हमारे लिए मूल अवस्था के रूप में आते हैं। अब हम चलते हैं उत्तरावस्था। अब कंपैरिजन ऑफ चल रहा है, तो दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में इनकी हम तुलना करें। जैसे एक इस अवस्था में दो व्यक्ति, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। अब जैसे हमने बोला था दिनेश एक अच्छा लड़का है, तो दिनेश मोहन से अच्छा लड़का है, मोहन से हो गया, तो मोहन और दिनेश की कंपैरिजन की गई, तो इसमें मोहन को, दिनेश को अच्छा लड़का बताया गया। तीसरी अवस्था आती है हमारी उत्तमावस्था, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। इस अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं की तुलना की जाती है, यानी मतलब सबसे अधिक। अब जैसे कहते हैं दिनेश सबसे अधिक कक्षा में अच्छा लड़का है, तो क्लास में सबसे अच्छा लड़का हो गया दिनेश। तो मीन्स हमारे पास आ गया कि तीनों अवस्थाएं कैसी होती हैं। अब हमारे पास आता है विशेषण की अवस्थाएं बनाने के नियम क्या होते हैं। तो नियम भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे तीव्र है तो तीव्रतर तीव्रतम है, उच्च है उच्चतर उच्चतम है। तो ये हमारे क्या होते हैं कि हम इनको किसके रूप में, उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था, इनमें देखते हैं। तो जब हम उत्तरावस्था देखते हैं तो तर लगा देते हैं, उत्तमावस्था देखते हैं तो तम लगा देते हैं। तो इससे हम अवस्थाओं का देख सकते हैं। अब कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जो नहीं बनती हैं, तो हम जैसे अभी अच्छा था तो हमने अच्छा का बनाया था अधिक अच्छा और सबसे अच्छा। तो जब इनमें नहीं बनते हैं तो हम उनको अधिक और सबसे का उपयोग कर लेते हैं। अब आपके पास आता है एक शब्द प्रविशेषण, किसे कहते हैं। प्रविशेषण है क्या? तो विशेषण शब्दों की विशेषता को बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अभी तक हमने विशेषण पर ध्यान दिया था, तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहे थे। अब हम एक नया शब्द और बनाएंगे, प्रविशेषण। तो जो यानी कि विशेषण की विशेषता को बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे शिवानी बड़ी मेहनती लड़की है, तो मेहनती उसका एक विशेषण हो गया और बड़ी उसका विशेष हो गया। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ये सब कुछ था। हमने आपसे कह रहे हैं आप इस चैप्टर को पढ़ें और तभी आप कर सकते हैं।